ये अपना क्वेश्चन है भाई, अ 1 मीटर लॉन्ग मेटल रॉड एक्स वाई कंप्लीट्स द सर्किट एज शोन इन द फिगर। ये वायर है एक्स वाई, ठीक। द प्लेन ऑफ द सर्किट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी 0.15 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ट डायरेक्शन में कितनी, 0.15 टेस्ला। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 5 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना है, 5 ओम। द फोर्स नीडेड टू मूव द रॉड इन डायरेक्शन इंडिकेटेड विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। 4 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से इसको मूव करने के लिए हमको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो निकालते हैं भाई। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि इस रॉड के 4 मीटर पर सेकंड से मूव करने के कारण हमको कितना करंट मिल रहा है। ड्यू टू मोशन ऑफ रॉड, ड्यू टू मोशन ऑफ रॉड EMF is generated. This EMF is known as motional EMF. मोशनल EMF का वैल्यू क्या लिखते हो भाई, V क्रॉस B डॉट L, ठीक। तो V क्रॉस B, देख V किधर है, राइट साइड, B किधर है, अंदर। तो ये जो X वाला है इस पे क्या चार्ज आया, पॉजिटिव, और Y वाले पे क्या आया, नेगेटिव, ठीक। तो V क्रॉस B ये क्या वैल्यू हो जाएगा, VB साइन कितना डिग्री है दोनों के बीच, 90 इंटू, अब ये किधर आया अपवर्ड्स, और लेंथ वेक्टर भी किधर है उधर, तो लेंथ के साथ कितना एंगल बना, 0 डिग्री, तो cos 0। दोनों का वैल्यू साइन 90 और cos 0 दोनों का वैल्यू 1, तो क्या फॉर्मूला आया, BVL, ये दोनों वैल्यू 1 होती है। साइन 90 भी 1 होता है और cos 0 भी क्या होता है, 1, ठीक। साइन 90 किसके बीच में है, V और B के बीच में। अब V क्रॉस B से जो वेक्टर आया वो किस डायरेक्शन में आया, y टू x, और लेंथ वेक्टर भी किधर है, y टू x, तो दोनों के बीच कितना एंगल, cos 0, ठीक। तो इस EMF का फॉर्मूला आप लोग याद रखना, बवाल, इसको बोलते हैं मोशनल EMF। मोशनल EMF of a rod moving with uniform speed perpendicular to field, perpendicular to field। B का वैल्यू कितना है, 0.15, V का वैल्यू 4, लेंथ कितना था 1 मीटर, तो कितना आया 0.60 वोल्ट। ये आ गया किसका वैल्यू, EMF का। जैसे EMF का वैल्यू आ गया, अब ओम्स लॉ लगाएंगे तो V इक्वल टू IR से हम लोग को करंट मिलेगा सर्किट में। V का वैल्यू कितना है, 0.60, करंट का वैल्यू नहीं पता, रेजिस्टेंस का वैल्यू पता है कितना, 5 ओम, करंट का वैल्यू कितना है, 0.6/5 एम्पियर। ये आ गया करंट इन द सर्किट, करंट इन द रॉड। अब क्या लिखेंगे, if a current carrying conductor is placed in a uniform field, it experiences force, जिसका वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू IL क्रॉस B। अब I का वैल्यू हम लोग को पता है कितना, 0.6/5, लेंथ कितना पता है रॉड का, 1 मीटर, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0.15 टेस्ला, ठीक। तो ये आ गया मैग्नेटिक फोर्स आपका, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 15 6 90, ये आ गया 6/10 इंटू 5 इंटू 15/100, ये हो गया 90/5 इंटू 1000। 5 1 5 के टेबल में कितने बार में आया, 18 टाइम्स में, ये कितना आया, 18 इंटू 10 की पावर -3। क्या निकाल रहे थे, मैग्नेटिक फोर्स, तो यूनिट क्या होगी, न्यूटन। मैग्नेटिक फोर्स कितना आया, 18 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। अब ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर होता, देख, करंट किधर से आता, इधर से आता, I, लेंथ भी इधर ही है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर,
तो आई एल क्रॉस बी किधर लगता है, इधर इस साइड लगता मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, कैमरे करंट इन्वर्ट हो गया होगा, तो हम लोग को जो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा वो किधर लगाना पड़ेगा, अपोजिट, ताकि नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो। और रॉड कैसे मूव कर सके, रॉड कैन मूव यूनिफॉर्मली विथ 4 मीटर पर सेकेंड। तो मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स। कितना आया, 18 इंटू 10 के पावर -3 न्यूटन। डैश इंटू 10 के पावर -3 न्यूटन, व्हाट इज दैट डैश, 18। ठीक,